आप सभी को राधे राधे। कहा जाता है कि एक कहानी ऐसी है, नदी और उसकी सहेली थी कि दोस्त तो सब बन जाते हैं। दोस्त तो जैसे चिड़िया हो, जो भी हो, गाय हो, बकरी हो, कुछ भी हो, पशु हो, पक्षी हो, फ्रेंड तो बनते ही बनते हैं। बिना फ्रेंड का नहीं चलता, बिना दोस्त का नहीं चलता। तो एक नदी थी, उसकी दो धाराएं थी, दोनों आपस में सहेली थी। उसकी कहानी है और इससे हमें क्या सीख मिलेगी, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना और बताना। कहा जाता है कि एक नदी थी, उसके दो धाराएं थी और वो धाराएं, नदी का तो काम है, धाराएं बहते रहती है, चलते रहती है, अपने जीवन में चलना ही बस उसका एक काम है। तो उसमें एक सहेली बोली कि दूसरी सहेली से कि मैं तो थक गई हूँ, कभी मुझे एक पल का भी विश्राम करने का मौका नहीं मिलता, मैं तो यहीं रुक के कहीं विश्राम करना चाहती हूँ। तो दूसरी सहेली बोली कि नहीं, हमारा तो जीवन ही ऐसा है कि हम विश्राम कर ही नहीं सकते, तो हमें विश्राम करने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर हमने विश्राम कर लिया ना, तो मेरी ज़िंदगी जो है, हमारी जो कहानियाँ हैं वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन उस जो पहली वाली सहेली थी वो काफ़ी थक गई थी, तो वो अपने मन को मतलब शांत करने के लिए बोली मैं तो रुकूंगी, मुझे अब चलने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, मुझे विश्राम करना है। तो कह रही एक घनी आम का बहुत जैसे बाग लगा रहता है, उसमें छाया था। तो वो अपनी सहेली से बोली कि चलो यहीं रुक जाते हैं और यहीं थोड़ा रुक के विश्राम करेंगे, फिर चलेंगे। तो वो उसने कहा कि नहीं, हम तो नहीं कर सकते, करना है तो भाई तुम खुद कर लो और मैं तो आगे जा रही हूँ। कह रही उसने समझाया बहुत कि हमारी जो है, हम तो अगर रुक गए तो हमारा स्वच्छता खत्म हो जाएगा, हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, हमारे अंदर जो मतलब पानी अगर रुक गया तो उसमें दुर्गंध आएगी, बहुत सारी बीमारियां हो जाएगा, कीटाणु आ जाएंगे, तो हमारा काम तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे, तो मेरा काम चलना ही चलना है। तो उस जो पहली वाली सहेली थी उसे तो बस वो थक गई थी, और थक क्या, वो जिद में थी कि मुझे रुकना है, तो वो रुक ही गई। और एक कहते हैं कि एक आम की छाया के में जो जगह बचा उसमें आके वो रुक गई, थोड़ा विश्राम करने के लिए रुकी, एक सरोवर का रूप ले ली वहाँ के। तो कुछ दिन तो वो ठीक रहा, क्योंकि सरोवर सबको अच्छा लगा, पानी आ गया, सब अपने अपने काम करने लगे। उसमें आसपास जो गांव था वो अपने कपड़े धुलने लगे और अपने पशुओं को नहलाने लगे, धुलाने लगे, जो भी पानी यूज में काम आया उन्होंने करने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद कहते हैं कि ज़िंदगी अगर रुक जाती है तो फिर वो वाला चीज़ नहीं रह पाता, ना हम स्वस्थ रह पाते हैं, ना हमारे में कोई स्वच्छता रहता है। तो कहते हैं कि उसमें एक काय की ऊपर से मोटी परत जम गई। उसमें जब पानी जम जाता है तो उसमें कीड़े मकोड़े इतने हो जाते हैं और उस पानी में इतना दुर्गंध हो गया कि ना तो कोई कपड़े धोने लगे, अब ना तो कोई अपने पशुओं को नहलाने लगा, ना कोई पानी यूज में लेने लगा, और जो धाराएं आगे निकल गई थी वो तो निकल ही गई थी। तो कहते हैं कि फिर उसमें उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि हमें नहीं रुकना था, हम तो किसी काम के ही नहीं बचे। ज़िंदगी में कभी नहीं रुकना चाहिए, उसको ऐसा एहसास हुआ, महसूस हुआ। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी, इससे हमको क्या सीख मिली, यही मिली कि ज़िंदगी जैसी भी है ना, उसे चलाते रहिए, उसके साथ चलते रहिए, ना कि उसे रोकने की कोशिश करिए। रास्ते में अगर मानते रास्ता कठिन है, थोड़ा रास्ते में हमें परेशानी दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आप चलते रहिएगा ना, तो कहीं ना कहीं तो हमें, कहीं क्या, हमें बस ज़िंदगी तो ऐसी जो मिला है उसे चलते ही रहना है। रुकेगी तब जब हमारी सांसें रुक जाएगी। तो कहते हैं कि कभी भी ज़िंदगी को रोकना नहीं चाहिए, यही नदियों की तरह, धाराएं की तरह दुर्गंध हो जाएगी, उसमें कीड़े मकोड़े आ जाएंगे। तो इसलिए अपने मन को स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए और आगे बढ़ते रहिए, मंजिल तो मिलना ही मिलना है। और इस कहानी से अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी कुछ सीख मिला होगा या आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, और कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को राधे राधे।